हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डिट्टो रानी और टंडना दीदी के बारे में। कल डिट्टो रानी का व्लॉग आया था, उसका मैंने रिएक्शन दे दिया था, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो अभी हमें फिर से रेज करने हैं। और यहाँ से जो टंडना दीदी हैं उनका भी व्लॉग आता है और वहाँ वो भाई कुछ बड़े बड़े खुलासे करने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं जब तक मैं चुप हूँ, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो फिर भाई सोशल मीडिया पर आग लग जाएगी, आग। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, कोई भी चीज़ लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा किया तो फिर हम भाई ला कर रख देंगे, फिर हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, हम तो ला कर रख देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या है ये पूरा मैटर, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिट्टो रानी की। तो डिट्टो रानी का कहना है कि उनके ऐसे दिन चल रहे थे जो लास्ट में उन्होंने प्रवचन दिया है और कहा है कि हमें कोई कुछ देने नहीं आता है, हमें कोई कभी दे गया क्या। जब हमारे पास पैसा नहीं था तब भी हम जन्मदिन मनाते थे और आज भी हम मनाते हैं, वो हमारा शौक है, अपने अपने शौक होते हैं। और जब हमारे पास पैसा नहीं था तो कौन हमें दे गया था, अगर 10 रुपए कोई दे गया था क्या समोसे के लिए, ऐसा कुछ वो बोलती है वहां पर। और समोसा कांड करती हैं कि भाई इतना भी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ब्ला ब्ला सब करती हैं। और वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। चक्कर क्या है ना कि अभी अभी जो राजमाता हैं, जिनको आप लिपस्टिक माता के नाम से भी जानते हो, तो हाल फिलहाल उनकी एंट्री हो चुकी है बेहोश टॉक में। अब यहाँ से जो हमारी डिट्टो रानी है, उन्हें अभी तक बेहोश टॉक से इन्विटेशन नहीं आया है, जबकि वो वहीं रहती हैं, पास में रहती हैं। अब सोचिए, जब सीवान वालों को बुला लिया जाएगा और दिल्ली और गाजियाबाद वालों को नहीं पूछा जाएगा तो भाई आग तो लग जाएगी ना। तो बस ये ऐसी ऐसी बातें करके शायद बेहोश टॉक वालों को लुभाना चाहती हैं कि हमें भी बुला लो और हम भी आकर जो है अपनी तड़कती भड़कती बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली सिंपति वाली कहानी आपके पास रखें। तो इसीलिए शायद हमारी डिट्टो रानी ने कल ये प्रवचन दिया। अच्छा, प्रवचन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ये भी नोटिस हुई हैं कि इनके जो पतिदेव हैं वहाँ गए हैं, तब से ये बहुत बुझी बुझी दिखती हैं, बहुत ही अजीब सा मुंह बनाए रहती हैं, लगता है कि फेक स्माइल कर रही हैं, बड़ी परेशान हैं। और पैसे रुपए को लेकर भी ये लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी खर्चा हो गया, काफ़ी खर्चा हो गया। टंडना दीदी तो स्पेशली बोल रही हैं। तो मेरा सवाल है डिट्टो रानी और भमितवा से। जैसे कि डिट्टो रानी ने कहा कि वो बहुत गरीब थी, 10 रुपए समोसे खाने के लिए भी मतलब कोई नहीं दे जाता था, आज वो कमा रही हैं तो मेहनत कर करके डांस मतलब मेहनत कर करके बोल रही थी, लेकिन ऑडियंस बोल रही थी कि हाँ नाच नाच कर आपने कमाया है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन अब तो आप अमीर हो चुके हो ना, अब तो आपके पास पैसा आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है कि जन्मदिन जरूर मनाया जाएगा। फिर चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो परिवार में या कुछ भी चल रहा हो, जन्मदिन अपनी जगह और प्रॉब्लम्स अपनी जगह। मतलब इतना भाई अमीर कोई बन जाए, मतलब हर किसी को इतना अमीर तो बनना चाहिए कि भाई वो अपने घर की सारी सिचुएशन को भूल भुला कर भी इंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके, जैसे कि आज भी इनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं शॉपिंग, साड़ी और इन सब चीज़ों से। इनको गृह प्रवेश की पड़ी हुई है। और यही नहीं, इनके जो पतिदेव, दोनों के जो बहनों के पतिदेव जो गांव में हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं, वो भी वहां से भागने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहां से यहाँ आने की पूरी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पता है कि गृह प्रवेश में बहुत ही अच्छे व्यूज़ इंक्रीज होंगे, सबको भर भर कर व्यूज़ मिलेंगे, फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा सब देख रहे हैं। तो बस मेरा ये सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले जो भमितवा है उसने एक वीडियो बनाया था जहां पर उसने रिएक्शन चैनल वालों को तमाम खरी खोटी सुनाई थी, राक्षसी और ये सब जाने क्या क्या बोल दिया था इसने, जो भस्मासुर है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा था उसी वक्त कि मैं अपने घर की ईंट से ईंट बेच दूंगा, ईंट से ईंट बेच दूंगा, लेकिन एक एक रिएक्शन चैनल वाले को कोर्ट घसीटूंगा, लंबी लंबी डेट्स दूंगा, मैं जाया नहीं करूंगा तारीख पर, लेकिन उनको बुलाया करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बेच कर, ईंट से ईंट बेच कर सबको जो है यहाँ पर सबका जो है रियल फेस ला दूंगा, मतलब सबको परेशान कर दूंगा, ये कह रहे थे, मतलब केस चलाऊंगा। भाई अभी ईंट से ईंट बेचने का जब मौका आया तो फिर आप लोग वहां गांव में जाकर अपने पिताजी को गांव ले जाकर वहां सेवा कर रहे हो, दोनों भाई सेवा करते हो, दिखाते हो उसको, बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हो कैमरे पर, है ना। और पीछे आपकी भाभी गोलगप्पे तक के पैसे आपको दे रही होती है, तब ये ईंट से ईंट आप नहीं बेच पाते हो। मतलब ईंट से ईंट बेचने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो 10-20 रुपए 50-60 रुपए के गोलगप्पे खिलाने के लिए एक भी ईंट आपको नहीं बेचनी पड़ेगी, इतना तो आपके बैंक बैलेंस में होगा ना। तो वहां आप ऐसी चिंदी चोरियां क्यों कर रहे हो, या जो पिताजी हैं उनकी सेवा करके सोशल मीडिया पर इतना अपलोड क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा थम जाओ इस वक्त, रुक जाओ इस वक्त, है ना, क्योंकि जमा पूंजी होती है, नहीं तो फिर ईंट तो है ही ना, ईंट तो है ही आपके फ्लैट के। हालांकि फ्लैट की ईंट आप बेच नहीं सकते हो, पूरा फ्लैट ही आपको बेचना पड़ेगा, ईंट नहीं बेच पाओगे आप। लेकिन मतलब जो आपने कहा है उसके लिए आप तो कुछ दिन मतलब रुक भी नहीं पा रहे हो, वीडियो तो आपके लगातार जो है अपलोड हो रहे हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप आज थम क्यों नहीं पा रहे हो। मतलब कल नहीं थे आपके पास समोसे खाने के लिए, हमें समझ में आ गया, लेकिन आज तो हैं।
आज तो पकवान खाने के हैं, आज तो ऐसे आपके पास पैसे हैं कि आप मोमोज वाले के पास जाते हो तो वो कह देता है प्रमोशन कर दो, और जब वो प्रमोशन करवा लेता होगा तो ऑब्वियसली आपसे पैसे भी नहीं लेता होगा। अब तो ये सिचुएशन आ चुकी है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ दिन ब्लॉग नहीं डालोगे, या जहाँ गए हो वहाँ पर आप गोलगप्पे जो है खर्च कर दोगे, अपनी जेब से पैसे निकाल दोगे, चलो हम मान लें, जैसे काफ़ी लोग बोलेंगे कि टन्ना दीदी के उतने अच्छे दिन नहीं है जितने अच्छे जो है यहाँ पर नठुल्ला के हैं। तो अगर नठुल्ला के दिन अच्छे हैं तो वो टन्ना दीदी को ऐसी सिचुएशन में आने क्यों दे रहा है? मतलब उनके लिए एक दो ईंट बेच दो यार, उनके लिए ही थोड़ा बहुत कुछ कर दो, अपने बैंक बैलेंस से निकाल दो, बेचारी तो घर के लिए भी परेशान रहती हैं। मतलब तुम लोगों का जो कहते हैं ना कि ज़्यादा बोलने से ना फंसते हो, आप खुद में ही फंस जाते हो, और वो फंस गए हो आप। और दूसरी बात मुझे ये भी सवाल करना है कि इतने क्या बुरे दिन आ गए थे आप लोगों के, जो हमारी डिट्टो रानी है उनके और उनके परिवारजनों के, इतने भी क्या बुरे दिन आ गए थे कि डिट्टो रानी की शादी एक ऐसे घर में करवा दी गई जहां पर समोसे खाने तक के पैसे नहीं थे। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी उस घर की, और उसमें ऑलरेडी एक बेटी दे चुके थे ना ये। तो बेटी जहां होती है, ऑलरेडी एक बेटी वहां पर मौजूद है, तो उसको तो पता है ना कि इस घर की कंडीशन क्या है, मेरे पति कितना कमाते हैं, मेरा देवर कितना कमाता है, इस घर में खाने पीने को है कि नहीं है, समोसे हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे डेली, और हमारी बहन जो है समोसे खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये सब नहीं पता था क्या इनको, जो यहाँ पर इन्होंने ऐसे शादी कर दी इनकी? क्योंकि एक बहन की शादी होने के बाद, एक गलती करने के बाद कोई दूसरी गलती कैसे कर सकता है? और इनकी एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना के वक्त में ये लोग फेमस हुए हैं, आपको पता है ना। कोरोना के वक्त में ये लोग फेमस हुए हैं, और कोरोना के वक्त में इन्होंने सोशल मीडिया पर काम किया है, और उससे पहले से भी ये टिकटॉक वगैरह जो भी बनाते रहे होंगे। तो उस दौरान ना नेट हर कोई रिचार्ज नहीं करवा पाता था, आप लोगों को पता होगा। जो लोग उस टाइम पर पॉकेट मनी पर जीवन व्यतीत करते थे, या मतलब जो ऐसे मिडिल क्लास जिसके जिसके पास 10 रुपए समोसे खाने के लिए नहीं है, वो रिचार्ज कैसे करवाता था, इंटरनेट का रिचार्ज कैसे करवाता था? मतलब जो आप मेहनत कहते हो, जिसमें आप डांस करते थे या जो भी आप करते रहते थे, उसको जिसको आप मेहनत करते हो, तो वो करने के लिए और अपलोड होने के लिए डेटा यूज़ होता था, इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी होता था। और ये उस वक्त हर किसी के बस की बात नहीं थी। और चलो हर किसी के, मतलब जो कॉलेज गोइंग बच्चे थे उनकी नहीं होती थी, क्योंकि वो पॉकेट मनी पर चलते थे, या तो फिर जो साइड में कुछ कर रहे होते थे, ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे, या साइड बाय साइड कोई ऐसे ज्वाइन कर लेता है जॉब वगैरह, तो वो जैसे तैसे करके मैनेज करके इंटरनेट का कनेक्शन लेके और यूज़ करते थे। टिकटॉक वगैरह से शुरू किया था उन्होंने। पर आप कह रही हो कि आपकी उस वक्त शादी हो गई थी और आपके पास तो 10 रुपए समोसे खाने के लिए भी नहीं थे, तो इसका मतलब आपके पति कुछ नहीं करते थे और आप भी कुछ खास करती नहीं थी। तो फिर ये इंटरनेट कनेक्शन के पैसे कहाँ से आते थे? फिर ये मतलब समोसे ऐसे कितने त्यागने पड़ेंगे आपको तब जाकर मतलब क्या बातें करती है यार ये, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। शायद इसने कल बैठकर ये जो बकैतियां हैं वो इसलिए की हैं क्योंकि इसको ये था कि जल्दी जल्दी से जो है इनको कॉल आ जाए बेहोश टॉक वालों का, और इनको भी बुला लिया जाए, ये भी मंच पर जाकर बढ़िया 5,000 वाला मेकअप वेकअप कराकर खड़ी हों और बताएं कि भाई हमने कैसे कैसे स्ट्रगल के दिन जो है जिए थे। मुझे लगता है डिट्टो रानी ने अगर ये वाली स्टोरी जाकर अपनी बेहोश टॉक में शेयर कर दी तो फिर जो हमारी मीशू रोशन गई थी उनकी भी स्टोरी फीकी पड़ जाएगी, जिनकी जो लगी लगाई मेहंदी छुटवा दी गई थी हाथ की कि खाना बना दो मेहंदी छुटा लो, वो भी फीकी पड़ जाएगी। और फिर जो हमारी फर्जी वकील गई हुई थी, यानी कि जो हमारी जगत दीदी की भाभी हैं, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रगल की स्टोरी सुना कर आई थी। तो भाई इन सबकी फीकी पड़ जाएगी जिस दिन डिट्टो रानी चली गई, मुझे लगता है ना। क्या कहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम टन्ना दीदी के ऊपर भी आ जाते हैं। टन्ना दीदी को भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है। अब टन्ना दीदी को मिर्ची क्यों लगी है वो हम बताते हैं। टन्ना दीदी के पतिदेव जब से गए हुए हैं सेवा करने अपने ही पिताजी की, वो अपने ही पिताजी की जो सेवा है उसको एहसान शायद वो कर रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए हर एक चीज़ को वो अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बुरे दिन हैं, अभी जो है डिट्टो रानी समोसा अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो टन्ना दीदी हैं वो शायद अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं ढंग से, इसलिए उनके जो है वीडियो सबसे ज़्यादा आते हैं, उनके और उनके पतिदेव भी लगातार अपलोड कर रहे हैं। और बचा कुचा जो रह जाता है तो हमारी जो टन्ना दीदी हैं वो अगर अपने पतिदेव से हालचाल लेती हैं वीडियो कॉलिंग पर तो उसको भी वो अपलोड करती हैं दिखाने के लिए कि भाई हम देखो कितने अच्छे हैं, हम कितनी सेवा कर रहे हैं, पिताजी की एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, और ये सब उनको शो करना पड़ता है सोशल मीडिया पर। अब जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड कर दिया तो उनको भर भर कर ऑडियंस ने गरियाया। ऑडियंस ने कहा कि पहले तो तुम्हें जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गई, तुम्हारा पति अकेले क्यों गया, तुम्हें भी जाना चाहिए था ससुर जी की सेवा करने। साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि तुम लोग कितने बेशरम हो, हर एक चीज़ को तुम लोग मोनिटाइज कर रहे हो, हर एक चीज़ का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हो वो भी अपलोड कर रहे हो। अच्छा जो वीडियो कॉलिंग चल रही थी ना वो नॉर्मली चल रही थी, क्या हो कैसे हो कब निकलना होगा, लेकिन वहां पर इनके पतिदेव को समझ में आ गया कि हमें बोलना क्या चाहिए, तो वो तुरंत बोलने लगे कि अभी पापा को खिलाए पिलाए हैं और मतलब उनको आराम करके कपड़े बदला कर और ये सब वो बताने लग रहे थे।
तो उसमें भी पड़ी इनको भर भर के गालियाँ। अच्छा, पहले जब इनसे बोला गया कि आप क्यों नहीं गई, कैसे नहीं गई, तो इनका सीधा सीधा सारा ये रहता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई टन्ना दीदी, जाकर आप डिट्टो रानी से मांगिए। अब वो बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं जो वो खुद ही बता चुके हैं उनके पतिदेव। बार बार हम यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, बट आप उनसे मदद मांगिए ना। उसके लिए ये सोशल मीडिया पर हगने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये चीज़ें भी अगर आप कुछ करके, अपने ही घर वालों का कुछ करके भी अगर सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये तो एक बेशर्मी है ना, ये तो एक नीचे लेवल का काम है ना, तो ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? उनसे मांगिए। और फिर ये ज़्यादा होता है तो कह देती है हमारे बच्चों के स्कूल है, ये है, वो है। अभी किसी की शादी आ जाए और शादी में जाना हो और मेहंदी, हल्दी, संगीत ये सब एंजॉय करना हो, तो ये पूरा परिवार एक लाइन से खड़ा हो जाता है और पहुंच जाता है और एंजॉय करता है। फिर इनके बच्चों के स्कूल, इनके पतिदेव ने जो जॉब पकड़ लिया, वो सब एक कोने में धरी की धरी रह जाती है। और अब जो है बोल रही हैं कि हम कंगाल हो रहे हैं, हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं, हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं। फिर इन्होंने ये वीडियो डाला, फिर इनको सुना दिया गया। तो ये कहती क्या है कि अब हम अपने पति से वीडियो कॉल भी ना करें। अगर हम अपने पति से वीडियो कॉल करते हैं तो दूसरों को क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉल करने से हमें क्यों दिक्कत हो सकती है? आप कर रही हो वीडियो कॉल तो करो ना, लेकिन उसको भी पटक कर सोशल मीडिया पर उसमें भी ये दिखाओ कि भाई हम अगर अपने ससुराल वालों के लिए कुछ कर रहे हैं या हमारे पतिदेव अपने पिताजी के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है, वो शो करोगे तो ऑडियंस देखने के बाद चार बातें तो सुनाएगी ही ना। अब उसमें आप कैसे ऑडियंस का मुंह पकड़ लोगे? और एक तरफ ये लोग बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है वो बोले, और फिर ये जवाब लेकर भी आ जाते हैं। जवाब लेकर कल आई और कुछ ऐसी घुमा फिरा कर जो जलेबियां इन्होंने तली हैं, वहां से साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो इनकी जेठानी है उनसे भी इनकी नहीं पटती है। इनका कहना है कि अगर हमने बातें खोल दी, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है और जो जैसा नहीं दिखता है वो भी नहीं होता है। देखो यार, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ये टन्ना दीदी के ही शब्द थे। फिर बाद में उन्होंने खुद को करेक्ट किया कि हाँ, जो नहीं दिखता है वैसा होता है। तो जो नहीं दिख रहा है वो ये, मतलब हमें दिख क्या रहा है? हमें यही दिख रहा है कि उनकी जेठानी बहुत सेवा कर रही है अपने ससुर जी की। अब ये कह रही है जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इट मीन्स जो कैमरे पर दिख रहा है वो होता नहीं है। मतलब जो उनकी जेठानी कर रही है वो गलत है, झूठ दिखाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग ये भी समझ लो कि जो डीके और जो हमारे भमितवा कर रहे हैं ना, वो भी है नहीं है, वो केवल दिख रहा है, बिक रहा है, बस असलियत वो नहीं है। और इन्होंने कहा है कि जिस दिन हमने असलियत रखी ना सोशल मीडिया पर, आग लग जाएगी, आग। भैया आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपकी जेठानी और आपके बीच में क्या हो रहा है, उससे आग सोशल मीडिया पे नहीं लगेगी, बस 3-4 चैनलों पर लगेगी, और वो 3-4 चैनल आपके ही होंगे, और 2-4 और समझ लो रिएक्शन चैनल वाले। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अभी मैंने आपके ऊपर रिएक्शन बना देना है, पुरानी ऑडियंस को छोड़कर जितनी भी नई ऑडियंस आएगी यही पूछेगी ये आखिर हैं कौन लोग। तो पूरे सोशल मीडिया पर आग कैसे लग सकती है? पूरे सोशल मीडिया पर आग तो भाई अभी समय रैना और जो मुकेश खन्ना जी है ना, उनकी कंट्रोवर्सी से नहीं लग पाई है। आप अपना अलग ही पता नहीं कौन से डेल्यूलू में रहते हो। अच्छा हाँ, मैंने मुकेश खन्ना और समय रैना पर भी वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।